अल्हम्दुलिल्लाह हम सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला जो है जो जिस तरह से जो भी इसके अंदर कोशिश कर रहे हैं, जो भी इसके अंदर आगे बढ़ के हिस्सा लिए, उन तमाम लोगों को जज़ाए खैर दे। सीएम साहब का शुक्रिया, जो मिनिस्टर साहब का शुक्रिया, फ़हीम साहब का शुक्रिया, जो हमारे नौजवान दोस्तों का, सब लोगों का शुक्रिया। अल्लाह की तरफ से जो है इस जुबलीस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कब्रिस्तान हासिल हुआ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके बीच में आने के लिए जो मुझे खुशी हो रही है मैं इजहार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक जो दर्द था आपको 40 साल से, अल्लाह के करम से अल्लाह ताला ने हमसे काम लिया। और मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ रेवंत रेड्डी साहब का और रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का और विवेक वेंकटस्वामी साहब का और इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर साहब का और खुसूसी नवीन यादव साहब का, क्योंकि वो इतने सीरियस इलेक्शन में, बहुत मसरूफ इलेक्शन में भी मुझे हर बार फोन करते थे और पूछते थे हमारा कब्रिस्तान का कोई डेवलपमेंट है क्या। इतना जुस्तजू से फॉलो अप करते थे ये एरागड्डा और शेखपेट का। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अन्ना, जो आपका जो कमिटमेंट है, जो आप हमारे लिए जो सोचते हैं, जो आप कभी इजहार नहीं कर पाते कभी, क्योंकि हम भी समझ सकते हैं कि सियासी मजबूरी क्या होती है, पर जो हिसाब से आप फोन करके फॉलो अप करते थे और ये काम के लिए जुस्तजू दिखाते थे, बहुत बहुत शुक्रिया अन्ना। अभी 3 साल नहीं, अगले 5 साल भी आप ही यहाँ से नुमाइंदगी करे तो लोगों का और फायदा रहता, खुसूसी हमारे लोगों का बहुत ज्यादा फायदा होता। तो मैं सबसे वादा लेता हूँ कि और अगले आने वाले इलेक्शन में भी हम नवीन यादव साहब को यहाँ से जिताना है इंशाअल्लाह। क्योंकि एक ही वजह है मैं इतना ओपनली बोल रहा हूँ, मस्जिद के हुदूद में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो इंसान का जो कमिटमेंट है, जो अपने लिए अपने ये जो फिक्र लगाता है गैर मजहब से, वो हमेशा अपन उनको साथ देके दिखाना चाहिए कि इस्लाम क्या होता है, मोमिन भाई क्या होता है, दिया हुआ वादा कैसा पूरा करता है। मैं पूरे इलेक्शन में शायद ही उनसे 3-4 मरतबा मिला, बाकी के इलेक्शन में सिर्फ फोन पे बात होती थी, आपके बीच में रहता था मैं। आज इलेक्शन में हमारे इमाम साहब के पास पहली बार जब ये मसला आया था, मैं जमात इस्लामिया के अलखैर मस्जिद में आया था, तभी ये इश्यू शुरू हुआ था। इमीडिएटली मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को बोला, सामने आप लोग सामने फंक्शन हॉल में मीटिंग लगाए थे, उस दिन रेवेन्यू मिनिस्टर साहब बोले तो आप लोग शायद उतना सीरियस लिए नहीं मालूम कि ठीक है, बहुत सारे लोग सियासतदान इलेक्शन तक बोलते हैं, इलेक्शन हुए बाद में चले जाके भूल जाते बोल के। मैं बहुत यकीन से बोलता हूँ, इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया, नवीन यादव साहब बहुत अच्छे वोटों से कामयाब किए, पर बराबर 2 दिन के बाद में मुझे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का फोन आया और वो बोले कि फहीम भाई अपनी मीटिंग करना है बोराबंडा और एरागड्डा कब्रिस्तान वालों के साथ, कब मीटिंग लगा रहे हो। आप सोचिए, मैं उनको याद दिलाना पर वो मुझे आगे से याद दिलाए, तो मैं आगे आप लोग को बोले तो आप भी सरप्राइज हो रहे, आप लोग बोल रहे अरे हम याद नहीं दिलाए, आप हमको याद दिला रहे बोलते। तो मतलब ये क्या है ना, सब अल्लाह की मर्जी से होता है। अल्लाह पे हमेशा हमको भरोसा रखना चाहिए। जो मसले मसाइल खत्म हो चुकी है, अपने 40 साल से हल नहीं हो रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से हल होते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहब का शुक्रिया, जो मिनिस्टर साहब का शुक्रिया, फहीम साहब का शुक्रिया, आप लोग हमारे तो मेरा साथ नौजवान दीजिए। दोस्तों का, यहाँ पे बोराबंडा एरागड्डा का मसला नहीं है, पूरा स्टेट का मसला है और हर जगह पे अपन को इसको कामयाब करना है। तो अब मैं जो एरागड्डा का कब्रिस्तान का था, अभी वहीं से आ रहे थे, तेलंगाना में बताया वहाँ पे चीफ वो भी मिनिस्टर बहुत पुराना खदीम मसला था। रेवंत रेड्डी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है जो आज कि परसों जुबलीस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम के लिए क्लियरली ऑफिशियली 30 फीट जो रोड देना खबरस्तान का बोल के मसला बजट था, भी इशू कर दिए। अब कि काफी जीएसएमसी 10-12 वाले साल वहाँ से पे अब तो ये टाइम पे काम कर रहे हैं, खबरस्तान के लिए तो ये जुबलीस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम काफी परेशान थी। उन्होंने बोले 31 इन तमाम दिसंबर से लोगों की पहले, परेशानियों को तो देखते परसों हुए रात में याद दिलाया फाइन 31 तेलंगाना के चीफ दिसंबर मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब जबान पे रखते हैं, अपनी और जबान पे हमारे उतार देते हैं। इंचार्ज मिनिस्टर सीरियसनेस है उनको, विवेक तो वो बोलना वेंकट चाह रहा स्वामी हूँ साहब, कि अल्हम्दुलिल्लाह पूनम आपका प्रभाकर काम हो साहब, गया। आगे भी आप जनाब डिस्कशन फहीम रहिए, कुरैशी साहब, आपस में इत्तेहाद इन रखिए, तमाम लोगों ने मिलकर कमेटी बना लीजिए। आज कमेटी जो बन चुकी है तो अच्छा है, उसको फॉलो हो एरागड्डा जाइए। कोहिनूर मैं फैक्ट्री का एक जो गुजारिश खबरस्तान करता हूँ है, कि अपने आपस में वो कुछ खबरस्तान जो नाइत्तेफाकी, अपन 1960 आपस में में कुछ जब से लड़ाई जो है झगड़े ना न हुए, ये ऐसा खबरस्तान देखेंगे, अमल में मेरी लाया गुजारिश गया है। था, उसी क्या होगा, थोड़ा खबरस्तान इश्यू को बाहर आने जिसके से अंदर तकरीबन 12 से ज्यादा जो खबर यहाँ अपन पे को मौजूद पसंद है, नहीं करते थे, ये चीज वो हासिल वक्फ होना बोर्ड के बोल के गजट में मजाक उड़ा 1982 के अंदर आया है। तो अपन वो मजाक नहीं जमीन बनना को चाहिए, अपन कई मिसाल अरसे से बनना लोग जो है चाहिए। यहाँ के तो वो मुकामी हिसाब से आप लोग लोग काम काफी करिए। परेशान थे, मैं यहाँ पे अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं था, इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा तदफीन रुक इसको गई देखना थी। है ना, क्योंकि हम क्या है, अब जो है हमारे चीफ 10 लोग मिनिस्टर अच्छे साहब नहीं का थे,
हमारे इंचार्ज मिनिस्टर साहब का जनाब फहीम कुरैशी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने जद्दोजहद कर कर कोशिश कर कर इस कब्रिस्तान को रास्ता खोला है। और आज जो है जुबली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो बर्निंग इशू था, जो कई अरसे से लोग परेशान थे, उन तमाम लोगों के लिए वक्फ की जमीन यहाँ पर कब्रिस्तान के जरिए, ये जो कब्रिस्तान जो गोल कब्रिस्तान कहा जाता था, वो कब्रिस्तान को आज रास्ता खोल दिया है। मैं हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का, विवेक वेंकट स्वामी जी का, पूनम प्रभाकर जी का, तुमल नागेश्वर राव जी का, फहीम कुरैशी साहब का